बेसिकली मैं बात करना चाह रहा हूँ पाकिस्तानी पासपोर्ट से रिलेटेड, जिसकी अभी रिसेंटली रेटिंग्स आई हैं। थोड़े बहुत मामला थे कनाडा के साथ, कुछ उनकी इंटरनेशनल इश्यूज थे, कुछ ऐसे रिलेशंस थे। जैसे सऊदी अरेबिया हमारी वो मार्केट है जिसमें साल का 5 से 7 लाख पाकिस्तानी रोजगार हासिल करने के लिए जाता है, जिसमें टॉप पे ग्रीस एक ऐसा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा हुए हैं लोगों के ऑफर लेटर्स आए हुए हैं, लोगों की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनको पासपोर्ट किसी का नहीं। हम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्टिव हैं। हम हर छोटी छोटी सी बात के ऊपर इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। डंकी लगाना और हमें इलीगल तरीके से इमिग्रेशन या बॉर्डर्स को क्रॉस करना, ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमारे पासपोर्ट पे यहाँ तक कि यूरोप में जो हमारी अगर 90% जो हमारी यहाँ से इमिग्रेशन है। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वो एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाईलाइटेड इशू है, और अभी इस वक्त पिछले चंद दिनों से इसके बारे में बहुत सारी बात हो रही है। बेसिकली मैं बात करना चाह रहा हूँ पाकिस्तानी पासपोर्ट से रिलेटेड, जिसकी अभी रिसेंटली रेटिंग्स आई हैं, और उसके बारे में बहुत ही हमारी रेटिंग्स जो हैं वो डाउन रेटिंग्स आई हैं, जिसमें इवन बहुत सारे ऐसे गरीब ममालिक जो कि मतलब तरक्की पजीर ममालिक में भी नहीं आते और हमसे बहुत पीछे वो मुल्क हैं, लेकिन उनका पासपोर्ट हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनकी जो इंटरनेशनल रैंकिंग है वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके पीछे बहुत सारी वजूहत हैं, और इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि हम अगर चाहते हैं कि ओवरऑल यूरोप में, गल्फ में, पूरी दुनिया में अगर हमारी इज्जत हो तो वो किस तरह बनेगी। आज हम देख सकते हैं कि इंडिया हमसे कितना आगे निकल चुका है। इंडिया इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो किसी भी यूरोपियन ममालिक को अपने इमिग्रेशन रूल्स के अकॉर्डिंगली उनको आंखें दिखा सकता है। जिस वक्त भी अभी इंडिया के थोड़े बहुत मामला थे कनाडा के साथ, कुछ उनकी इंटरनेशनल इश्यूज थे, कुछ ऐसे रिलेशंस थे जिस पे इंडिया ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग हो, आपके लोग इतने स्ट्रॉन्ग हो। इसके बारे में मैं ये डिस्कस बेसिकली ये करना चाह रहा हूँ कि आखिरकार वो कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। आपकी पासपोर्ट की रैंकिंग स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी मुल्क की रैंकिंग स्ट्रॉन्ग होती है, और ये टिपिकली हमसे रिलेटेड है। इसमें गवर्नमेंट का रोल ज़रूर है, लेकिन इसमें हमारी आवाम का, जो हम लोग हैं, मैं और आप हैं, हमारा बहुत बड़ा इसमें किरदार। तो सबसे पहले अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ मैं ये बताऊंगा कि आखिरकार वो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन सी ऐसी अथॉरिटी है, रेगुलेटरी है जो ये रैंकिंग्स निकालती है। हेनलीज के नाम से बेसिकली एक ऐसी अथॉरिटी है जो ये रैंकिंग्स निकालती हैं, और उसकी रैंकिंग्स के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो भी 100 पे रैंक कर रहा है। उसमें जो बेसिक वजूहात हैं वो उन्होंने हाईलाइट किए हैं, जिसका हम इस वीडियो के एंड में आपसे जिक्र करेंगे। इससे पहले मैं आपको अभी करंटली अपने पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में ये बता दूं कि इस वक्त यूएई पिछले 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, पाकिस्तानी इसके लिए बैन है। सऊदी हमसे बहुत ज़्यादा तंग है, और सऊदी ने हमारे पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं और वो लगा देगा। याद रहे कि सऊदी अरेबिया हमारी वो मार्केट है जिसमें साल का 5 से 7 लाख पाकिस्तानी रोज़गार हासिल करने के लिए जाता है। उसके बाद यूरोप, इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वीज़ा रिजेक्शंस अगर किसी मुल्क के हैं तो वो पाकिस्तान है, जिसमें टॉप पे ग्रीस एक ऐसा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा रिजेक्शंस पाकिस्तान को फेस करना पड़ी, और पाकिस्तानी इसको बहुत हाई लेवल पे वीज़ा रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा। इसमें बहुत सारी वजूहात शामिल हैं जिनको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं हमारी मुल्क की पॉलिसी इसके रिलेटेड क्या है। उसके बारे में तो आप छोड़ ही दें कि हमारे किस तरह के मामलात हैं, फ़ॉरेन पॉलिसी हमारी कैसी है, हमारे फ़ॉरेन टाइज कैसे हैं, हम किस सिमत में जा रहे हैं, ये बहुत अच्छे से हम सबको पता ही है। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि हम इसमें ऐसा कौन सा किरदार अदा कर सकते हैं जिसके ऊपर से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट के इस वक्त ये हालात हैं कि 3 लाख से ज़ायद एप्लीकेशंस जो हैं वो बैकलॉग में पड़ी हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट अगर कोई नॉर्मल कैटेगरी में प्रोसेस करवा देता है तो वो 3-3 महीने उसको पासपोर्ट नहीं मिलता। फास्ट ट्रैक में जो पासपोर्ट प्रोसेस कराने वाले लोग हैं उनको भी परेशानियां होती हैं, और जबकि पासपोर्ट की जो इशुएंस न्यू पासपोर्ट रिन्यूअल फ़ीस है वो 20 से 25 हज़ार तक के करीब है।
इवन जो ई पासपोर्ट है आपका, जो लेटेस्ट अपडेटेड डॉक्यूमेंट है, उसकी फ़ी भी ऑलमोस्ट 30,000 के राउंड अबाउट इतनी के इसके करीब उनकी फ़ीस है। इतनी हाई फ़ीस होने के बावजूद गवर्नमेंट के इस तरह के स्टेक्स लेना, इस तरह के स्टांस लेना कि जी हमारे पास इंक मौजूद नहीं है, वो पेपर्स मौजूद नहीं है, बुकलेट शॉर्ट हो गई है, ये सारी चीज़ें हैं। अब उनकी वजह से बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो यहाँ पे फंसे हुए हैं, लोगों के ऑफर लेटर्स आए हुए हैं, लोगों की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनको पासपोर्ट किसी का रिन्यूअल में फंसा हुआ है, किसी को डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा। ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये तो हम इंटरनली अपने एक इशू की बात कर रहे हैं जो हमसे रिलेटेड है। मैं फ़ॉरेन इशू पे, इंटरनेशनल इशू पे बात करना चाहता हूँ बेसिकली, जो कि इस वक्त हमें ग्लोबली बहुत बड़ा हमारे लिए फैक्टर बन रहा है, हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। और यूरोप में, गल्फ़ में, साउथ ईस्ट एशिया में कहीं पे भी हमारी एक्सेप्टेंस नहीं है। हर जगह हमें हकारत की नज़र से देखा जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं अगर बोलूँ तो वो हम और आप, हम लोग खुद हैं। हमने अपने लिए इस तरह के मसाइल बना लिए हैं। हम इतनी एक अनऑर्गेनाइज्ड किस्म की कौम बन चुके हैं कि हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हमारी कोई भी एक्टिविटी होती है उसका इंटरनेशनली क्या इम्पैक्ट आता है। कुछ वजूहत हैं जिनको मैं इस वीडियो के एंड में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहली वजह मैं आपको ये बताऊँ कि हम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्टिव हैं। हम हर छोटी छोटी सी बात के ऊपर इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। चाहे हमारा किसी बात से ताल्लुक़ है या नहीं है, उस मुल्क की पॉलिसी के बारे में बात है, हम फ़ोन उठाते हैं, टिकटॉक पर वीडियोज़ बनाना शुरू कर देते हैं, उसके अगेंस्ट हम रिव्यूज़ डालना शुरू कर देते हैं, हम अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। जबकि ये एक सबसे बड़ी ऐसी वजह है जिसको मुल्की लेवल पे पाकिस्तानी नेशनैलिटी को लेके बहुत ज़्यादा एक क्रिटिसिज्म मिल रहा है, और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा माइंड किया जा रहा है कि पाकिस्तानीज़ जो हैं वो दूसरों के काम में बहुत ज़्यादा मुदाखलत करते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारे ऊपर इस वक्त ये है कि हमारी जो पासपोर्ट की रैंकिंग्स हैं वो क्यों इस वक्त नीचे हैं सबसे ज़्यादा। उनमें 3 सबसे बड़ी वजूहात जो कि हेनलीज़ ने मेंशन की हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हम लोग डंकी लगाना और हमें इल्लीगल तरीके से इमिग्रेशन या बॉर्डर्स को क्रॉस करना, ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमारे पासपोर्ट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगर साल में 8 से 10 लाख, 10 से 12 लाख लोग लीगल तरीके से जाते हैं तो 3 से 4 लाख लोग इल्लीगल तरीके से भी जाते हैं। यहाँ तक कि यूरोप में जो हमारी अगर 90% जो हमारी यहाँ से इमिग्रेशन है वो इलीगल इमिग्रेशन है। सिर्फ 10% इमिग्रेशन वो है जो लेजिटिमेट तरीके से है। उसमें बहुत सारी वजूहत हैं, एम्बेसी के बहुत सारे मसाइल हैं, लोगों को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, वीज़ा रिजेक्शन रेशो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग ऐसे चोर रास्ते ढूंढते हैं। लेकिन बहुत सारे उसमें नुकसानात होते हैं, जानी माली हर किस्म का नुकसान होता है, माओं के जवान बच्चे ज़ाया हो जाते हैं। और बहुत ऐसी हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत दर्दनाक हैं और जिनको सुन के बहुत अफसोस होता है। दूसरी चीज़ जो इसके ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट करती है वो ये है कि हम लोग, ये जो अफ़गान सिटीजन्स जितने भी हैं जो पाकिस्तानी पासपोर्ट्स को इस्तेमाल करके दूसरे ममालिक में जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मसाइल फ़ेस करना पड़ रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये कि जो हमारा एक अपना स्किल सेट और हमारी एक अपनी जो बिहेवियरल इश्यूज़ हमारे साथ हैं, हम जो हैं इंटरनेशनली मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकते, हमारा लैंग्वेज बैरियर है, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है बात सुनने की, हम किसी के साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं चल सकते, हम हर चीज़ को लीड करना चाहते हैं, हमारा एटीट्यूड बॉसी है, हम किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हैं, हम बहुत जल्दी झगड़े की तरफ आ जाते हैं। इस तरह के ये बहुत सारे मसाइल हैं जो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं। अभी बात करें आप गल्फ़ कंट्रीज़ की, गल्फ़ कंट्रीज़ में हमारे पास जो सबसे ज़्यादा मैन पावर जाती है वो सऊदीया में जाती है। लेकिन सऊदीया हमारे पर आए दिन नई से नई रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे भिखारी भरे हुए लोग हैं जो पाकिस्तान से उम्रा की गर्ज से जाते हैं, यहाँ से उम्रे की नीयत से जाते हैं, वहाँ पे उम्रे के कपड़े लिबास पहन के अपने बीवी बच्चों के साथ मिल के भीख मांगते हैं, जिसकी वजह से सऊदी हुकूमत हमसे तंग है। उन्होंने हज़ारों की तादाद में हमारे लोग जो हैं इस वक्त वो बैन किए हुए हैं। 4,000 के करीब लिस्ट अभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मिली जिनके पासपोर्ट्स को जो है वो डिसकंटिन्यू किया गया।
क्योंकि वो वहाँ पे भीख मांगने जैसे शोबे में मुलविस थे। यही बात आ जाती है सऊदीया में, यही बात आ जाती है दुबई में, यही बात आ जाती है कतर में। कोई भी छोटा मोटा मसला होता है हम उसके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं, एहतजाज शुरू कर देते हैं बिला वजह। ज़रूरी नहीं कि ये आपका हक़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में आप हक़ सच पे भी होंगे, लेकिन उसके लिए वहाँ की कंपनीज़ ने ऐसे फोरम्स बनाए हुए हैं, जैसे लेबर लॉ है वो आपके लिए प्रॉपर एग्जिस्ट करता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और यकीनन 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 आपको वहाँ से इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मिल सकती हैं। वो लोग जिन्होंने लेबर लॉ को एक्सरसाइज किया, अपने राइट को एक्सरसाइज किया और लेबर लॉ को इस्तेमाल किया, उन्होंने इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। इन दी एंड मैं फिर वही बात करूँगा कि अगर हम यूरोपीय ममालिक चाहते हैं कि अगर हमें यूरोपीय ममालिक हमें लें, क्योंकि इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा लेबर की मांग है, बहुत ज़्यादा मांग है, पूरी दुनिया में लेबर शॉर्टेज है। और हमारे जैसे कंट्रीज़ जैसे पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, अफ्रीका, हम जैसे कंट्रीज़ से ही इस वक्त मार्केट को ज़रूरत है कि वो हमारे जैसे लोग ले। ड्राइवर्स हमारे से चाहिए, हेल्थ केयर वर्कर्स हमारे से चाहिए, टेक्नीशियंस हमारे से चाहिए, एग्रीकल्चर लेबर हमारे से चाहिए, लेकिन हम मार उसमें कहाँ पे खा रहे हैं? हम अपने एटीट्यूड की वजह से, अपनी लैंग्वेज की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से मार खा रहे हैं, जिससे अल्टीमेटली हमारे वीज़ा रिजेक्शंस की रेशो हाई हैं, हमारे पास हम डंकी लगाने पे मजबूर हैं, हमारे यहाँ पे बहुत सारे और मसाइल हैं जो कि हमारे पासपोर्ट्स को, हमारे इमेज को, हमारे मुल्क को, हमारी हर चीज़ को अफेक्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि आप इस चीज़ को बहुत सीरियसली लें, इस मैटर को अपने अपने आप को अपने घर से स्टार्ट करें, अपने आप को बेहतर बनाएं, अपनी स्किल को इन्हांस करें, अच्छा काम करें, किसी के अच्छे में ज़रूर खड़े हों, बुरे में बिल्कुल किसी के साथ मत खड़े हों। कोई ऐसी चीज़ जो किसी मुल्क के अगेंस्ट जाती हो, किसी पॉलिसी के अगेंस्ट जाती हो, उसको बगैर तहकीक किए उसके बारे में कोई भी बात करने से, कमेंट करने से परहेज़ करें, डंकियाँ लगाने से परहेज़ करें, इलीगल वेज़ अपनाने से परहेज़ करें, इलीगल काम करने से परहेज़ करें। हम आज इस पे काम शुरू करेंगे तो हमें कम से कम 10 से 15 साल चाहिए अपने आप को रेगुलराइज करने में, और कभी भी देर नहीं होती। अगर हम आज से शुरू कर दें तो आने वाली नस्लें हमारी बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगी, वरना अगर हमने इसको ना किया तो हमारे ऊपर हर मुल्क का परमानेंटली बैन लग जाएगा, और पाकिस्तान में ना नौकरी है, ना रोज़गार है, ना कारोबार है। तो हमारे लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा होने वाले हैं आने वाले वक्तों में। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। ये हमारे टॉपिक से थोड़ी हट के वीडियो थी, लेकिन हम यूजुअली चाहते हैं कि हम आपको आगाह करते रहें फ़ॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, फ़ॉरेन इमिग्रेशन से रिलेटेड। आप इसके बारे में कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें इसके बारे में आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।